श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंध, जिसको ऊती स्कंध कहा गया है। प्रारंभ में महाराज दैव वासना, दानव वासना, मानव वासना मतलब स्वभाव, प्रारंभ में हिरण्यकश्यप के माध्यम से दानव स्वभाव का वर्णन है। उसके बाद प्रहलाद जी के माध्यम से मानव स्वभाव या दैव स्वभाव और वर्णाश्रम के माध्यम से मानव धर्म का वर्णन। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का बड़ा भाई। हिरण्याक्ष का उद्धार किसने किया था? वराह भगवान ने, विष्णु भगवान के अवतार। तब से हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ा हुआ था विष्णु भगवान से। उसने एक दिन अपनी सभी मंडली को बुलाया, आसुरी मंडली को, और उनसे कहा कि मैं तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा कि विष्णु भगवान को मार डालूंगा। उन्होंने मेरे भाई को मारा है और तुम लोग जितनी आसुरी सेना है, तुम लोग विष्णु भक्तों को परेशान करो, मारो। जितने देवता हैं, जितने ब्राह्मण हैं, जितने भक्त हैं, गाय है, इन सबके ऊपर जो अत्याचार करे वो कौन है? असुर। इनको सबको परेशान तुम करो। वो बड़ी भयंकर तपस्या करता है महाराज। इतनी तपस्या किया कि उसकी चमड़ी, उसका मांस, उसका रक्त सब समाप्त हो गया। उसकी हड्डी में दीमक ने घर बना लिया और उस दीमक के घर में बांस के वृक्ष निकल आए। सतयुग में प्राण हड्डी में रहता है, आजकल वो नहीं संभव है। अब महाराज ब्रह्मा जी विशाल तेज निकलने लग गया उसके सिर से, सूर्य चंद्र की आभा को धूमिल करने लग गया। ब्रह्मा जी वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा जो वरदान चाहिए मांग लो। पहले तो अभिमंत्रित जल छिड़क करके उसको जागृत किया, स्वस्थ किया और उससे कहा कि जो चाहिए मांग लो। बोले मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा वरदान दे दीजिए, मेरी मौत न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान नहीं दे सकता। क्यों? मेरे पास है नहीं। जो मेरे पास नहीं हो मैं नहीं दे सकता। क्यों? मौत मेरी भी होती है। अमरत्व का वरदान वही दे सकता है जो अमर हुए। हाँ, देवता अमर मतलब आयु ज्यादा होती है, अमर नहीं होती। मौत नहीं होती ऐसा नहीं है। क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशंति, भगवत गीता में ही लिखा है देवताओं के लिए। तो महाराज बोले फिर क्या वरदान? तो अच्छा तो बोले दे दीजिए कि आपकी सृष्टि के बनाए हुए किसी वस्तु व्यक्ति से मेरी मौत ना हुए। बोले ठीक है दे देते। और बोले अस्त्र शस्त्र से मेरी मौत ना हुए, बिना अस्त्र शस्त्र के ना हुए, मनुष्य से ना हुए, पशु से ना हुए, आकाश में ना हुए, जमीन में ना हुए, अंदर ना हुए, बाहर ना हुए, दिन में ना हुए, रात्रि में ना हुए। घुमा फिरा के इतने वरदान मांग लिया कि मेरी मौत न हुए। शरीर को जो हमेशा जीवित रखने का प्रयास करे कि मैं कभी मरूं नहीं, वो कौन है? देवता है कि असुर है? वो असुर है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। साधु को भी जाना पड़ता है, गृहस्थ को भी जाना पड़ता है। ठीक है, इसको स्वस्थ रखने का प्रयास रखो, लेकिन ये कभी मरे नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है। वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी बहुत घबराए कि ये वरदान देने का मतलब है कि मरे नहीं, लेकिन अब मैंने वचन दे दिया है, अब नारायण संभालेंगे। उन्होंने एवमस्तु कह दिया। जैसे एवमस्तु कहा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब तो मैं मरूंगा ही नहीं।